हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि ओल्ड साड़ी से किस तरीके से कली वाले गाउन की कटिंग की जाती है। आज हम उसी गाउन की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स हमने 3/4 कटिंग करके रखी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमारे पूरे अम्ब्रेला के घेरे में लग चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक नया डिज़ाइन सोच के रखा है, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का योग लेंगे, उसे मेन फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लेंगे। अब सेम तरीके से मैं फ्रंट पार्ट को भी ले लूँगी और दोनों पार्ट को रख के चारों तरफ से मैं फिक्स कर लूँगी। फिक्स करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। अब फ्रंट पार्ट ले लेंगे और उसमें हम फ्रंट के नेक को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कैनवास को पहले से ही अस्तर के ऊपर स्टिक करके चारों तरफ से उसको स्टिच कर लिया है। अब हम नेक को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। नेक कैनवास अटैच हो गया है। अब हम अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और अंदर साइड में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इससे अंदर कैनवास आसानी से पलट जाएगा। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा डीप नेक नहीं करना है, हम छोटा राउंड का शेप देके कटिंग कर लेंगे। अब इसके नीचे हमें डायमंड शेप बनाना है। यहाँ पर मैं एक पेपर पेस्टिंग ले लूँगी। 4.5 इंच के इसका लेंथ है, इसका सेंटर ले लूँगी। अब 1 इंच में साइड को ब्रॉड लगाऊंगी और ऊपर और नीचे 1.5 इंच का मार्किंग करूँगी। पहले मैंने कटिंग में 1 इंच का बताया था, लेकिन वो बहुत छोटा डायमंड हो रहा है, इसके लिए मैं हाफ इंच ऊपर नीचे फिर से बढ़ा रही हूँ। साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन रख लेना है कैनवास में। अब हम अस्तर के ऊपर रख के इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जो साइड का फैब्रिक है उसे भी हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अब डायमंड के शेप को हम बैक पार्ट में रख लेंगे और उसके चारों तरफ से हम स्टिच लगा लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद हम कपड़े को बाहर निकाल लेंगे और उसके सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हम चारों कॉर्नर में अंदर तक थोड़ा कट्स लगा लेंगे। कट लगाने से डायमंड का शेप अच्छे से दिखेगा। कैनवास को हमने अंदर की साइड पलट लिया है। अब हम नेक में उरे पट्टी लगा लेंगे। हमें एक साइड से रखना है और 1/4 इंच का गैप देके स्टिच लगाना है। अब हम अंदर की साइड में कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम पहले अस्तर के किनारे में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम 1/4 इंच का कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप नेक की फिनिशिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा फ्लावर लगा लूँगी। अब हम फ्रंट के नेक के कैनवास को भी पलट लेंगे। पहले हम अस्तर के किनारे में सिलाई लगाएंगे, कैनवास को अंदर की साइड पलट लेंगे और बाहर साइड से हम किनारे में फिर से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट का नेक रेडी हो गया है। अब हमने इसके कमर में डाट की मार्किंग करके रखी है, उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। सेम तरीके से हम बैक पार्ट में भी टक्स लगा लेंगे। अब हम कलियों को अटैच कर लेंगे। 2-2 कली हम लेंगे और नीचे हमें बॉर्डर की साइड से लगाना है, जिससे कि हमारा बॉर्डर बराबर जगह में रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होएगा, क्योंकि नेट का कपड़ा थोड़ा खींच जाता है। इसके लिए बॉर्डर साइड से हमें स्टार्ट करना है। सेम तरीके से मैं एक एक करके 5 कलियों को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की 5 कलियों को अटैच कर लिया है। अब मुझे जो बॉर्डर से लेंथ बढ़ानी है वो बॉर्डर में नीचे वाली साइड में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मुझे जो लीफ के कॉर्नर आ रहे हैं उनको बाहर की साइड निकाल देना है, क्योंकि बॉर्डर के साथ में प्लेन नेट दिखने से उसका लुक उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं पूरा प्लेन कपड़ा बाहर की साइड निकाल दूँगी। यहाँ पर मैंने पूरे बॉर्डर को अटैच कर लिया है।
अब अंदर का जो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर दूंगी। सेम तरीके से मैं बैक पार्ट की कलियों को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कलियों को अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कलियाँ हैं उनको भी मैं अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सभी को अटैच कर लिया है। अब नीचे की लेंथ वाला बॉर्डर को मैं नीचे की साइड अटैच करूँगी। सेम तरीके से जैसे हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। अब अंदर वाले अस्तर को भी मैं अटैच कर लूँगी। यहाँ पर हमने 3 कली में कट किया हुआ है। जो हमारा डबल फोल्ड वाला है उसे बीच में रखना है और साइड से हमें छोटी वाली कलियों को अटैच करना है। अब इसके ऊपर हम बाहर वाले कली के पार्ट को लेंगे और कमर की साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम योक को रख लेंगे और उसे अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हम बैक पार्ट के योक को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर हमें फ्रंट के शोल्डर को डालना है और उसे कवरिंग करके स्टिच करना है। अब बैक की पट्टी में हम सिलाई लगा लेंगे 1/4 इंच की। अब हम स्लीव्स के ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे। 4.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। किनारे से हम 1/2 इंच का स्टिच लगा के उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अंदर साइड से भी एक स्टिच लगाएंगे। अब बाहर की साइड पलट के किनारे में भी एक स्टिच लगाएंगे। इसे हम थोड़ा सा रेडीमेड लुक दे रहे हैं, इसके लिए मैंने पट्टी को बाहर की साइड पलट लिया है। अब स्लीव्स के लिए हमें फ्रिल वाला डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और उसे डबल फोल्ड करके हम किनारे में 1/4 इंच का सिलाई लगा के पूरा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ निकाल देंगे। अब इसे हम बाहर की तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं, तो उसे एक साइड से पूरा हमें बाहर की साइड निकाल देना है। इसे मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब हमें फ्रिल बनानी है। पट्टी को हमें स्लीव्स के बॉर्डर के सेंटर में रखना है और हम प्लेट्स देते रहेंगे। 1/2 इंच का हमें प्लेट देना है और बीच में स्टिच करते रहना है। तो इस तरीके से मैं पूरे स्लीव्स में प्लेट्स दे दूँगी। यहाँ पर प्लेट्स के बीच में सेम डिस्टेंस रहना चाहिए और साइड में हमें गैप भी सेम देना है। और जो प्लेट बनेगी 1/2 इंच की देनी है, तो उतना ही देना है, क्योंकि जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें छोटा बड़ा नहीं होएगा। सेम तरीके से मैं पूरे स्लीव्स में पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं दूसरे स्लीव्स में भी पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिजाइन बनाएंगे। डबल फोल्ड करके हमें धागा लेना है और उसके ऊपर हम प्लेट्स को पलट लेंगे। एक कॉर्नर से हमें बाहर निकालना है, फिर दूसरे कॉर्नर को लेना है, फिर सुई को हमें नीचे की तरफ डाल देना है। फिर हमें उसके बीच में एक मोती रखना है गोल्डन कलर का। नीचे की साइड से हमें सुई को ऊपर निकालना है, फिर दूसरी साइड के कॉर्नर का प्लेट को अंदर साइड करना है। फिर से हम सुई को बाहर निकालेंगे और दूसरे साइड की प्लेट को ले लेंगे। उसके साथ में ही हमें गोल्डन कलर की मोती लेनी है। फिर हम सुई को नीचे डाल देंगे। सेम तरीके से हम फिर तीसरी वाली डिजाइन को बनाएंगे। एक साइड की प्लेट लेनी है, फिर दूसरी साइड की प्लेट को लेके उसके साथ में गोल्डन मोती डाल के सुई को हमें नीचे साइड डाल देना है। तो सेम तरीके से मैं पूरे स्लीव्स में इसी तरीके से डिजाइन बना लूँगी। डिजाइन बनाने के लिए हमें धागे को केवल डबल फोल्ड करना है, उससे ज़्यादा हमें 3 या 4 धागे नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर कम पड़ गया था। अगर बॉर्डर लगाते तो शायद उतना अच्छा लुक नहीं आता, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने से काफ़ी अच्छा उसमें गेटअप आ गया था। एकदम सिंपल और सोबर लग रहा था। तो ये आप देखिए, ऐसे ही मैं दूसरे स्लीव्स को भी बना लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। एक साइड से हमें स्टार्ट करना है और सेंटर में हमारा सेंटर आना चाहिए। कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हम धीरे से उसे पूरा अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं नेट का कपड़ा है तो इंटरलॉक नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो भी फिटिंग की मार्किंग लगाई है पहले, उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी।
सिलाई को हम कमर के पॉइंट तक लेके आएंगे। उसके बाद हमें 3 इंच में नीचे मार्क करना है और वहाँ से सिलाई को क्रॉस कर लेना है। ये हमारा हिप का पॉइंट है। यहाँ से हम पीछे की तरफ फिर से 1/4 इंच का सिलाई करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे। अब हम घेरे को फोल्ड कर लेंगे। उसके लिए मैंने 4 से 4.5 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। पट्टी अटैच करने से पहले हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। ये साड़ी में से ही निकला हुआ पाइपिंग है कॉपर कलर का, तो इसे हम पहले किनारे में अटैच कर लेंगे। पाइपिंग लगाते टाइम हमें सिंगल फुट का यूज करना है, जिससे कि पाइपिंग के बीच में गैप नहीं आता है। यहाँ पर मैंने पूरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने पट्टी कट करी थी उसे अटैच करेंगे। सेम तरीके से जिस तरीके से पाइपिंग को अटैच किया था उस तरीके से ऊपर से हम पाइपिंग को ढक लेंगे और सिंगल फुट से ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी को इसी तरीके से हम घेरे में अटैच कर लेंगे। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। तो अस्तर के किनारे में हमें सिलाई लगाना है। इससे हमारा पूरा पाइपिंग फिनिशिंग के साथ में दिखेगा बाहर। अस्तर को हमें हाथ से बाहर की तरफ खींचते रहना है, जिससे कि पाइपिंग ओपन होता रहेगा साथ साथ में। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम कैन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर हमने डबल किया हुआ है और उसमें थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए कैन का यूज नहीं किया है यहाँ पे। पूरी पट्टी में सिलाई लगाने के बाद अंदर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अस्तर वाली पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और किनारे में हम फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे। किनारे में ये सिलाई लगाने से अंदर का कपड़ा बाहर की तरफ लटकता नहीं है। अब हम पट्टी को उल्टे साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड करने के बाद किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं फुट को चेंज कर लूँगी। यहाँ पर डबल फुट लगा लूँगी, क्योंकि डबल फुट से अच्छे से फिनिशिंग आएगा। सिंगल फुट को ज़्यादातर पाइपिंग के लिए ही यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमें फिनिशिंग के लिए 1/2 इंच ही फोल्ड करना है। अगर हम ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो रिंकल आने लग जाएंगे, तो इसके लिए 1/2 इंच फोल्ड करना है और उसके ऊपर नॉर्मल स्टिच लगानी है। इसमें बड़ा लंबा टाँका नहीं लेना है। तो पूरी पट्टी को मैं इसी तरीके से पूरे घेरे में अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये अब यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे फोल्ड नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पे चुन्नट नहीं आया है। अब हम साइड वाली फिटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। हिप के पॉइंट तक लेके आना है सिलाई को। उसके बाद हम अस्तर वाले पार्ट को अलग से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मेन पार्ट को अलग सिलाई लगाना है और अस्तर वाले को अलग से सिलाई लगाना है। चारों पार्ट को एक साथ में सिलाई करने से घेरे की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से घेरा खुल के आता है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की भी फिटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। अब हम यहाँ पर अस्तर के नीचे वाले घेरे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच फोल्ड करना है। इस तरीके से किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे को। अगर बीच बीच में छोटी प्लेट्स आती है तो हमें प्लेट्स देना है, लेकिन कपड़े को खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो उसमें रिंकल आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। फ्रंट में हमारा सिंपल नेक था, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पैच हाथ से मैंने अटैच कर लिए हैं। इस तरीके से फ्लावर शेप में कॉपर कलर के थे तो मैंने अटैच कर लिया है। बैक साइड में भी एक फ्लावर अटैच किया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैक कलर का फ्लावर है। ये मेरे को साड़ी में से ही थोड़ी सी बॉर्डर बची थी तो उसमें से मैंने इसे कट कर लिया था। अब मैं इसे फ्रंट के नेक के नीचे में अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने उससे पहले नेट में से कटिंग करके निकाल दिया है। अब मैं इसे मशीन से ही अटैच कर लूँगी। इसके जो छोटे छोटे लीफ बाहर की तरफ हैं उसके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। उसकी पत्तियाँ उठनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए बॉडी के उसमें। इसी तरीके से मैं पूरा उसमें छोटा छोटा स्टिच लगा लूँगी। इसमें लॉन्ग स्टिच नहीं लेना है, हमें एकदम बारीक स्टिच लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गाउन रेडी कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप कस्टमर का पहना हुआ पिक्स देख सकते हैं।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।